मंद वीणा की ध्वनि, प्रातःकालीन पक्षियों का मधुर कलरव, यज्ञ वेदी की अग्नि प्रज्वलित, गंभीर भक्तिपूर्ण स्वर। मैं हूं देवर्षि नारद, देवताओं का दूत, वेदों का गायक और सनातन कथाओं का अमर कथावाचक। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी पुण्यवती माता की कथा जिसका वात्सल्य स्वयं शेषनाग के अवतार को भी ममता के आंचल में बांध सका। यह कथा है माता रोहिणी की। बाल शिष्यों की जिज्ञासु ध्वनि। गुरुदेव, क्या वही माता रोहिणी जो बलराम जी की माता थीं? मधुर गंभीर स्वर। हां पुत्रों, वही महान पतिव्रता, वही वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। धीमा दिव्य संगीत। द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ, किंतु आकाशवाणी हुई, गंभीर प्रतिध्वनि। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रूरता से भर उठा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। तनावपूर्ण संगीत। किंतु वसुदेव की दूसरी पत्नी माता रोहिणी गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के संरक्षण में निवास कर रही थीं। समय आया जब भगवान विष्णु की लीला प्रारंभ हुई। देवकी के गर्भ में स्थित दिव्य शेषावतार को योग माया ने रहस्यमयी शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आश्चर्य और दिव्यता का भाव। और तब गोकुल की पावन भूमि पर जन्म हुआ बल, धर्म और मर्यादा के प्रतीक बलराम का मंगलमय संगीत। माता रोहिणी ने अपने पुत्र को केवल जन्म ही नहीं दिया, उन्होंने उसे संस्कार दिए, करुणा दी और धर्म का मार्ग सिखाया। बालक बलराम अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल को आनंदित करती थीं। हल्की मुस्कान वाला स्वर। कभी वे नन्हे कृष्ण को अपनी भुजाओं में उठा लेते, तो कभी ग्वाल बालों संग खेलते हुए वृक्षों को हिला देते। शिष्य हंसते हैं। गुरुदेव, क्या माता रोहिणी को झांक था कि उनके पुत्र दिव्य हैं? माता का हृदय सब जानता है पुत्र, किंतु उसके लिए संतान पहले पुत्र होती है, देवता बाद में। भावुक संगीत। जब जब गोकुल पर संकट आया, माता रोहिणी का हृदय भय से कांप उठता। वे बलराम और कृष्ण दोनों को अपने आंचल में छिपा लेना चाहती थीं। उन्होंने बलराम को सिखाया ममता भरा स्त्री स्वर। पुत्र, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना। और यही कारण था कि बलराम केवल महाबली ही नहीं, धर्म और मर्यादा के रक्षक भी बने। वीर रस। उन्होंने दुष्टों का विनाश किया, कृष्ण के साथ अधर्म के विरुद्ध खड़े रहे और यदुवंश की रक्षा की। धीमा भावपूर्ण संगीत। किंतु पुत्रों, एक वीर पुत्र के पीछे एक महान माता का तप, त्याग और संस्कार छिपे होते हैं। माता रोहिणी ने कभी राज्य का लोभ नहीं किया, कभी अपने दुहों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने केवल अपने परिवार और धर्म की रक्षा को ही जीवन बना लिया। गंभीर प्रेरणादायक स्वर। सनातन धर्म में माता रोहिणी को ममता, धैर्य और वात्सल्य की मूर्ति माना जाता है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्ची माता वही है जो संतान को केवल प्रेम ही नहीं, धर्म भी दे। वीणा की मधुर ध्वनि। यही कारण है कि आज भी गोकुल की हवाओं में रोहिणी माता के वात्सल्य की सुगंध बहती है। नारायण नारायण।